तो रूस पाकिस्तान को तवील मुद्दत के लिए गैस फराहम करने पर आमादा हो गया है। ऐसा कहना है रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म का। पाकिस्तान को ईरान के जरिए गैस सप्लाई कर सकते हैं या मिल यूरोप गैस पाइपलाइन के जरिए यूरोप को गैस फराहम करना तरजीह है। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर नोवाक का ये कहना है और रूस पाकिस्तान को तवील मुद्दत के लिए गैस फराहम करने पर आमादा है। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि पाकिस्तान को ईरान के जरिए गैस सप्लाई कर सकते हैं। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक यामिल यूरोप गैस पाइपलाइन के जरिए यूरोप को गैस फराहम करना तरजीह है, जबकि पाकिस्तान को ईरान के जरिए गैस सप्लाई कर सकते हैं। रूस पाकिस्तान को तवील मुद्दत के लिए गैस फराहम करने पर आमादा हो गया है। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर नोवाक का यह कहना है कि पाकिस्तान को ईरान के जरिए गैस सप्लाई कर सकते हैं, जबकि यामिल यूरोप गैस पाइपलाइन के जरिए यूरोप को गैस फराहम करना तरजीह है, जबकि पाकिस्तान को ईरान के जरिए गैस सप्लाई कर सकते हैं। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर नोवाक का यह कहना है रूस पाकिस्तान को तवील मुद्दत के लिए गैस फराहम करने पर आमादा है। पाकिस्तान को ईरान के जरिए गैस सप्लाई कर सकते हैं। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर नोवाक के मुताबिक यामिल यूरोप गैस पाइपलाइन के जरिए यूरोप को गैस फराहम करना तरजीह है, जबकि पाकिस्तान को ईरान के जरिए गैस सप्लाई कर सकते हैं। रूस पाकिस्तान को तवील मुद्दत के लिए गैस फराहम करने पर आमादा है और रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर नोवाक की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं कि पाकिस्तान को ईरान के जरिए गैस सप्लाई कर सकते हैं। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक यामिल यूरोप गैस पाइपलाइन के जरिए यूरोप को गैस फराहम करना तरजीह है, जबकि पाकिस्तान को गैस सप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान को ईरान के जरिए गैस सप्लाई कर सकते हैं। रूस पाकिस्तान को तवील मुद्दत के लिए गैस फराहम करने पर आमादा है। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत के 8 माह बाकी हैं, फिर इलेक्शन होंगे और अवाम ने फैसला करना है घड़ी चोर के हक में जाना है या मुल्क की खिदमत करने वालों का साथ देना है। इमरान न्याजी ने तोहफे बेचकर दोस्त ममालिक की मोहब्बत का जनाजा निकाला। उन्होंने डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब में क्या कहा? जिस तरह पाकिस्तान की इज्जत को इमरान न्याजी ने खाक में मिलाया, खाना काबा के मॉडल की जो घड़ी थी, अब बताइए तोहफा तो तोहफा होता है और वो तोहफा अगर वजीर आजम पाकिस्तान को मिलता है तो वो वजीर आजम को नहीं, वो 22 करोड़ अवाम को मिलता है। उससे ऊपर खाना काबा का मॉडल हो, उस तोहफे को बेचकर पैसे जेब में डाल लेना, इससे बड़ी पाकिस्तान की अजीमत और इससे पाकिस्तान की बेतौकीरी नहीं हो सकती। उन्होंने मोहब्बत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को ये तोहफे दिए और इन्होंने जनाब तोहफे बेचकर उस मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। तरह तरह के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बेपनाह चैलेंजेस हैं। इस हुकूमत के 8 महीने हैं, इसके बाद इलेक्शन होंगे, फिर इलेक्शन में फैसला 22 करोड़ अवाम ने देना है कि उसको वोट देना है जो खाना काबा का मॉडल की घड़ी बेचता है और दिन रात दुश्मनाम तराजी करता है, या फिर वो लोग जो अवाम के सही खादम हैं। PTI का सिंध में इंतखाबी दंगल फतह करने का मिशन। इमरान खान ने सूबाई क़यादत को आम इंतखाबात में तगड़े उम्मीदवार चुनने की हिदायत दे दी। सिंध से असम्बलियों की नशिस्तों के लिए दरख्वास्तें आइंदा माह से तलब की जाएंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोनस अहमद से। मोनस अहमद, बताइएगा इस मुतालिक। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंजाफ से को फतह करने की सियासी तौर पे तवील अरसे से बात की जा रही है और इसके लिए स्ट्रेटजीज़ भी डेवलप की जा रही हैं। ताहम अब हतमी तौर पे चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से PTI सिंध को अहम हिदायत जारी की गई हैं, जिसके तहत जो आम इंतखाबात हैं उसकी तैयारी शुरू कर देने की हिदायत की गई है। और इस सिलसिले में सबसे पहले जो सिंध से सूबाई असम्बली की 130 नशिस्तें हैं और साथ साथ जो सिंध से कौमी असम्बली की 60 नशिस्तें हैं, उसके लिए उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर देने का टास्क दे दिया गया है। और इस सिलसिले में ज़रा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगले माह से जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो वसूल की जाएंगी और 7 रुकनी बोर्ड एक तश्कील पाएगा, जिसकी क़यादत PTI सिंध के सदर अली जैदी करेंगे। वो जो फ़ाइनल है उम्मीदवारों का नाम करेंगे। इसके साथ साथ ज़रा की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मरकज़ की जानिब से PTI चेयरमैन हतमी जो उम्मीदवार तय किए जाएंगे उनका ऐलान करेंगे। ताहम इससे कबल हमने देखा है कि इमरान खान की जानिब से अपनी तकारीर में मुतादिद मरतबा PTI में सिंध में जो पीपल्स
पीपल्स पार्टी की क़यादत है, हुकूमत है, उसको तनकीद का निशाना बनाया गया है और इसी सिलसिले में ये कहा गया है कि सिंध को फ़तह करना है सियासी तौर पर, अगली हुकूमत बनाने का कई मरतबा दावा किया गया है। इसी सिलसिले में हम ये देख रहे हैं कि जो अहम लीडर हैं PTI के सिंध में, फिरदौस शमीम नकवी, उनको इलेक्शन सेल की जिम्मेदारियाँ दे दी गई हैं और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके रवां साल लॉन्ग मार्च PTI सिंध की जानिब से तकरीबन 10 दिन का निकाला गया था मुख्तलिफ शहरों में सिंध के, इसी तरीके की अवामी राब्ता मुहिम और मज़ीद लॉन्ग मार्चेस भी सिंध में किए जाएंगे ताकि बड़े पैमाने पे लोगों को मुतवज्जा किया जा सके, वोटर्स को मुतहर्रिक किया जा सके। ठीक है मोनस अहमद, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट की हिकमत अमली तय करने के लिए तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 2 जनवरी को तलब। इजलास में अरकान पंजाब असम्बली के नंबर्स पूरे किए जाएंगे। इमरान खान कहते हैं कि सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं, कौम को किसी बड़े हादसे से दो चार करने की कोशिश की भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेने और असम्बली की तहलील का मामला। पार्टी चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI पंजाब की सीनियर लीडरशिप का इजलास। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा मोनिस इलाही भी मुशावरत में शरीक हुए। 2 जनवरी को तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में अरकान के नंबर्स पूरे किए जाएंगे। बैरून मुल्क अरकान को भी पाकिस्तान पहुँचने की हिदायत कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने बताया कि असम्बली से एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बली की तहलील की तरफ बढ़ेंगे। नून लीग के कुछ अरकान भी हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। जो 11 तारीख है, जो अगला इसमें पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, उससे बहुत पहले हम एतमाद का वोट जो है वो हासिल कर लेंगे। उसके साथ साथ इस वक्त नून लीग की कुछ जो MPAs हैं जो कि हमारे साथ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, सीट एडजस्टमेंट पे आना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फरख हबीब ने कहा कि PDM वाले इलेक्शन की तरफ जाने से डर रहे हैं। 88% बिजनेसमैन आज कह रहा है मुल्क सही सिमत में नहीं जा रहा। 75% लोग सर्वेज के मुताबिक कह रहे हैं कि फौरी इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन इंतखाबात नहीं करवाने। इंतखाबात अवाम में जाने से डरते हैं, राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कारकर्दगी कोई नहीं है। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी का एक और इजलास भी हुआ जिसमें इस्तीफों की स्पीकर कौमी असम्बली से मंजूरी की हिकमत अमली पर गौर किया गया। तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से स्पीकर के रूबरू पेश होकर तस्दीक के ऐलान के बाद स्पीकर की बैरून मुल्क रवानगी की शदीद मजम्मत की गई। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन मामले पर आज समाअत करेगा और इस हवाले से फैसला किया जाएगा। जबकि वफाकी हुकूमत यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने के बाद बल्दियाती इंतखाबात की हामी है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा कब शुरू होगी समाअत? जी बिल्कुल, जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक अहम फैसला जो है वो आज इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है। इससे कबल वफाकी हुकूमत की जानिब से और इसके अलावा जो 2 सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था, जिसमें जो एक नोटिफिकेशन निकाला गया था उसको तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो मुस्तरद कर दिया था, लेकिन हिदायत जारी की गई थी कि इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत बैठ कर इस इंतखाबात से मुतल्लिक जो है वो फैसला करे। जो वफाकी हुकूमत है या जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल की तादाद इस वक्त जो है वो 101 है और ये सही तौर पर इस्लामाबाद की आबादी की जो है वो नुमाइंदगी नहीं कर रही। लिहाजा जो वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन निकाला गया जिसके तहत इसकी यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से बढ़ाकर 125 की गई है। लिहाजा जो नए इंतखाबात होंगे वो 125 यूनियन काउंसिल्स पर जो है वो कराए जाए। इस ज़मन में जो इलेक्शन कमीशन है उसकी समाअत अब से कुछ देर बाद होगी, जिसमें अटार्नी जनरल जो है वो वफाकी हुकूमत, इस तरह एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो इंतजामिया है उनकी जानिब से जो है वो दलाइल देंगे। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का जो बेंच है वो आज ही इस पर समाअत करके आज ही वो फैसला इस पर जारी करेगा। और इसके अलावा इसके साथ एक और पटिशन थी जो इंतखाबी फहरिस्तों से मुतल्लिक थी, उसकी समाअत जो है वो कल इलेक्शन कमीशन करेगा। ताहम इस वक्त इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां हैं वो तमाम तर मुकम्मल हो चुकी हैं। ताहम जो पिछले दिनों एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके बाद शहर में दफ़ा 144 के नफाज के बाद जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो जुज़वी तौर पर जो है वो मुअत्तल है, लेकिन जो इंतखाबात है वो 31 दिसंबर को जो है वो शेड्यूल है। इस वक्त इस्लामाबाद अब से कुछ ही देर बाद इलेक्शन कमीशन इस मामले पर समाअत करेगा। वकार, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।
सिंध में 53,000 नए भर्ती होने वाले असातिज़ा का मामला। सेक्रेटरी तालीम के अहकामात के बावजूद असातिज़ा की बायोमेट्रिक मुकम्मल ना हो सकी। 30 में से सिर्फ 9 अजला में बायोमेट्रिक अमल मुकम्मल हो सका है। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ एहसन चांडियों से। जी एहसन, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए रवा साल महकमा तालीम सिंध की जानिब से 53,000 भर्तियाँ की गई थी, असातिज़ा की भर्तियाँ की गई थी और उसके फौरी बाद जो है सेक्रेटरी तालीम सिंध की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे कि इनको फौरी तौर पर ज्वाइनिंग दी जाए और इनकी बायोमेट्रिक कराई जाए। लेकिन बदकिस्मती से अब तक ताहाल जो है इनकी बायोमेट्रिक नहीं हो सकी है। 30 अजला हैं महकमा तालीम सिंध की जानिब से जो लिस्ट जारी की गई है। 30 अजला थे सिंध भर में जिनकी बायोमेट्रिक की जानी थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 9 अजला की बायोमेट्रिक अब तक मुकम्मल हो सकी है। जबकि जो आला अफसरान थे महकमा तालीम सिंध के, उनको 26 दिसंबर 2022 का टास्क दिया गया था कि उनकी बायोमेट्रिक मुकम्मल कर ली जाए, लेकिन वो तारीख भी गुजर चुकी है। अब तक जो है अपना टास्क पूरे करने में आला अफसरान महकमा तालीम सिंध के जो है वो नाकाम रहे हैं। और दूसरी जानिब यह है कि असातिज़ा जब ज्वाइनिंग देते हैं तो उसके बायोमेट्रिक जब उनकी होती है तो वहीं से उनकी तनख्वाह शुरू होती है, तनख्वाह का अमल शुरू होता है और उसके अलावा उनकी जो है हाजिरी का भी तयन लगाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से अब तक उनकी बायोमेट्रिक का काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका है। दूसरी जानिब सेक्रेटरी तालीम सिंध की जानिब से भी दावे किए जा रहे थे कि 90% असातिज़ा को काम जो ज्वाइनिंग का काम है बायोमेट्रिक समेत वो मुकम्मल कर लिया गया है, नहीं हो सका। ऐसा बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन के बदउनवानी में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा इंसदाद बदउनवानी ने कार्रवाइयों के दौरान 141 सरकारी मुलाजमीन को करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा इन सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ अब आगे क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए महकमा इंसदाद बदउनवानी की जानिब से बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें साल भर में जो सूबाई महकमे हैं उनमें जो अफसरान एहलकार या जो महकमे बदउनवानी में शामिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। महकमा इंसदाद बदउनवानी की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 1561 शिकायत मुख्तलिफ महकमों, अफसरान या एहलकारों के खिलाफ मौसूल हुई थी, जिनमें से 1400 से ज़ायद जो शिकायत थी उनको निपटाया गया। इसके साथ सबसे ज़्यादा जो बदउनवानी की शिकायत थी वो महकमा रेवेन्यू के ख़िलाफ़ मौसूल हुई थी, जबकि दूसरे नंबर पर महकमा तालीम का महकमा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बदउनवानी की गई। इसी तरीके से इन जो अफसरान या एहलकार गिरफ्तार हुए उनसे 50 करोड़ से ज़ायद की रकम जो है वो बरामद भी की गई है और 141 जो अफसरान एहलकार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई हैं, जबकि 16 से ज़ायद FIR भी दर्ज की गई हैं। जी, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। बहुत शुक्रिया आमिर जमील आपका। मौजूदा सूरत हाल के नज़र इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद में 25 मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी हिफाजती चेक पोस्ट कायम। रेड जोन के दाखिली रास्तों की सेफ सिटी कैमरों से रिकॉर्डिंग की जाएगी। मेट्रो सर्विस के मुसाफिरों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। पुलिस हुकाम का ये बताना है गाड़ियों पर एक्साइज दफ्तर से जारी शुदा नंबर प्लेट इस्तेमाल करें और हुकाम की जानिब से ये हिदायत की गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कमर, बताइएगा इस हवाले से। जी, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल देखते हुए इसको हाई अलर्ट जो है वो कर दिया गया और इससे वजह से 25 मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी जो चेक पोस्ट हैं वो कायम कर दी गई हैं और मशकूक गाड़ियों की चेकिंग के लिए 25 चेक पोस्ट कायम की गई हैं। जितनी भी अहम शाहराहें हैं जिसमें एक्सप्रेस वे, श्रीनगर हाईवे, इसके अलावा मंगला रोड, क्लब रोड, ये तमाम रोड जो हैं इनके ऊपर ये 25 चेक पोस्ट जो है वो बनाई गई हैं ताकि मशकूक गाड़ियों के चेक किए जा सके। तब पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि रेड जोन के दाखिली रास्तों को सेफ सिटी कैमरों की मदद से रिकॉर्ड किया जा रहा है और मेट्रो सर्विस के जो मुसाफिर हैं उनकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। तमाम शहरी जो है वो इस हवाले से अपने शनाख्ती दस्तावेजात जो है वो अपने पास रखें ताकि किसी भी चेकिंग की सूरत में उनके पास तमाम चीजें जो है वो मौजूद हों। जी कमरुल मुनव्वर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहादुरी, सब्र और बर्दाश्त की अलामत थी। आसिफ अली जरदारी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का फ़लसफ़ा आज भी मेरी रहनुमाई करता है। मोहतरमा ने आयन और जमहूरियत की खातिर बेपनाह कुर्बानियाँ दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जमहूरियत के लिए मुज़ाहमत जारी रखी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ये कहना है बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मुल्क में जमहूरियत के तसलसल का ख्वाब
पूरा हुआ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहादुरी का फ़लसफ़ा आज भी मेरी रहनुमाई करता है और मोहतरमा ने आइन और जमहूरियत की खातिर बेपनाह कुर्बानियाँ दी। और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ गई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हरीम जदून से। जी हरीम। जी बिल्कुल, मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की तो रात के कोहरा पड़ जाता है। गुज़िश्ता रात भी दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अगर हम बात करें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बालाई इलाकों की तो वहाँ पे भी शदीद धुंध पड़ रही है। अगर हम बात करें स्कर्दू की तो दर्जा हरारत -10 से -12 रिकॉर्ड किया गया है। मरी और इसके गलियात में इस वक्त 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने को नजर आ रही है। उसकी वजह से मोटरवेज भी मुतासिर हो रही हैं, फ्लाइट्स ताखीर का शिकार हो रही हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से अभी तक बारिशों की कोई पेशगोई नहीं की गई। आइंदा हफ्ते भी जो है वो शदीद खुश्क सर्दी पड़ने का इम्कान है। जी। और दूसरी जानिब शहर कायद में मौसम कदरे सर्द होना शुरू हो गया। बलोचिस्तान की सर्द हवाओं ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। मजीद जानते हैं फरवा अली से। जी फरवा। जी बिल्कुल, शहर कायद में आज सर्दी का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 26 से 27 रहने का इम्कान है। अगर बात की जाए गुज़िश्ता मौसम की तो गुज़िश्ता कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जो कि सीज़न का सबसे ज़्यादा कम दर्जा हरारत था। लेकिन आज सर्दी ज़्यादा महसूस इसलिए की जा रही है, महकमा मौसमियात का कहना है, क्योंकि बलोचिस्तान से चलने वाली हवाएँ जो कराची की तरफ आ रही हैं वो 7 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिसके बायस सर्दी ज़्यादा महसूस हो रही है। और आगे के दिनों की बात की जाए तो कराची में सर्दी का राज बरकरार रहेगा और सर्दी बढ़ती रहेगी। तो कराची वालों सर्दी के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि सर्दी जो है वो आ चुकी है। जी। लाहौर हाईकोर्ट का स्कूल्स और कॉलेजेस को मज़ीद 7 रोज़ के लिए बंद करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने स्कूल की छुट्टियां 2 जनवरी से बढ़ाकर 8 जनवरी तक कर दी हैं। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट ने स्कूल्स की छुट्टियां 2 जनवरी से बढ़ाकर 8 जनवरी तक कर दी हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, बताइएगा स्कूलों की छुट्टियों के हवाले से। कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। इस मौके पर कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई, जिसके बाद अदालत ने स्कूलों और कॉलेजेस में मजीद छुट्टियों की तौसीह कर दी है और 8 जनवरी तक तौसीह करते हुए आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्मोक की वजह से छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं ताकि तलबा व तालिबात को बचाया जा सके। अदालत ने DG PDMA को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। इस मौके पर जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हमने स्मोक को काफी हद तक कंट्रोल किया है। स्मोक की वजह से छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। मोहम्मद इशफाक, शुक्रिया, आपने अपडेट किया।